मेरे प्रिय छात्रों, मेरा नमस्कार। इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम द्रव यांत्रिकी के मूल सिद्धांत में मैं डॉक्टर इश्तियाक अहमद और मेरे सहयोगी डॉक्टर विक्रांत डोंगरे आप सभी का स्वागत करते हैं। इस पाठ्यक्रम में 40 मॉड्यूल हैं और यह 5 इकाइयों में विभाजित है। यह 4 क्रेडिट का कोर्स है और इस कोर्स की अवधि 12 सप्ताह है। यह कोर्स मुख्य रूप से 10वीं 12वीं उत्तीर्ण ITI, डिप्लोमा, बीटेक छात्रों के लिए बनाया गया है। जैसा कि हम जानते हैं, द्रव यांत्रिकी यानी फ्लूइड मैकेनिक्स का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह विज्ञान की एक शाखा है जो फ्लूइड के व्यवहार, गति और बलों का अध्ययन करती है। द्रव यांत्रिक के कई उपयोग हैं जो हमारे दैनिक जीवन में को प्रभावित करते हैं, जैसा कि विमान के डिज़ाइन और संचालन में द्रव यांत्रिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। वायु गतिकी के सिद्धांतों के आधार पर विमान के पंखों का डिज़ाइन किया जाता है। जहाज़ों और पनडुब्बियों का डिज़ाइन द्रव यांत्रिकी के सिद्धांतों पर आधारित होता है ताकि वो जल में आसानी से चल सकें। भवन निर्माण में जल आपूर्ति और अपशिष्ट जल निकासी प्रणालियों का डिज़ाइन फ्लूइड मैकेनिक्स पर आधारित होता है। नदियों, झीलों और जलाशयों में जल के प्रवाह का अध्ययन और प्रबंधन द्रव यांत्रिकी के माध्यम से किया जाता है। फ्लूइड मैकेनिक्स का उद्देश्य विभिन्न फ्लूइड, तरल और गैस के व्यवहार, गति और बलों का अध्ययन करना है। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नकार हैं: द्रव का व्यवहार समझना, द्रव के स्थैतिक और गतिशील व्यवहार का विश्लेषण, स्थैतिक अवस्था में द्रव का कार्य करने वाले बलों और दबावों का अध्ययन करना और गतिशील अवस्था में द्रवों के प्रवाह और गति का अध्ययन करना, द्रव प्रवाह की स्थिति और प्रकृति का अध्ययन, लैमिनार और टर्बुलेंट प्रवाह, द्रव प्रवाह की विभिन्न स्थितियों जैसे कि लैमिनार समांतर परतों में प्रवाह और टर्बुलेंट अराजक प्रवाह का विश्लेषण करना, द्रव यांत्रिकी के सिद्धांतों का अनुप्रयोग डिज़ाइन, इंजीनियरिंग डिज़ाइन और निर्माण में विभिन्न प्रणालियों जैसे पाइपलाइन, पंप, टरबाइन, हाइड्रोलिक संरचनाओं आदि के डिज़ाइन और विश्लेषण में द्रव यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करना। पाठ्यक्रम के बारे में जो इकाइयाँ हैं, इसके मूल्यांकन पद्धति और प्रमाणीकरण कैसे होगा, इसकी विस्तृत जानकारी हमारे सहयोगी डॉक्टर विक्रांत डोंगरे जी आपको देंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। अब हम अध्ययन विषय वस्तु के बारे में जानेंगे। यहाँ पर हम इकाई 1 से लेकर के इकाई 5 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इकाई 1 में द्रव यांत्रिकी का परिचय, द्रव के गुणधर्म, द्रव के प्रकार, वाष्प दाब और उद्धारण, दबाव और इसका मापन, पास्कल का नियम और उनके अनुप्रयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इकाई 2 में हम हाइड्रोस्टैटिक बल, सतह पर बल, दबाव का केंद्र, उत्प्लावन बल, उत्प्लावन का केंद्र, तैरने की समता की शर्त, प्रवाह की गतिशास्त्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जब हम इकाई 3 में पहुंचेंगे तो हमें प्रवाह की गतिशास्त्र, निरंतरता समीकरण, आदर्श प्रवाह या संभावित प्रवाह, भंवर प्रवाह, द्रव यांत्रिकी की गति, बर्नौली समीकरण और गतिमान समीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इकाई 4 में जब हम आएंगे तब ऑरिफिस और माउथपीस का वर्गीकरण, श्यान प्रवाह, वृत्ताकार पाइप के माध्यम से प्रवाह, रेनॉल्ड का प्रयोग और डार्सी-वीज़बैच समीकरण के बारे में जानकारी लेंगे। इकाई 5 में जब हम पहुंचेंगे तो हमें पाइप के प्रवाह, पाइपों में ऊर्जा की हानि, साइफन के माध्यम से प्रवाह, सीमा परत प्रवाह, सीमा परत मोटाई, खींच बल और खुले नाली के माध्यम से निर्वाह, असमान प्रवाह खुले नाली में, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पाठ्यक्रम की पूर्वापेक्षाएं। पाठ्यक्रम की पूर्वापेक्षाएं में आपको ऊष्मीय बल और जल पर दबाव का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए। इच्छित श्रोतागण में 10वीं 12वीं उत्तीर्ण ITI, डिप्लोमा, बीटेक के छात्र जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मूल्यांकन पद्धति। मूल्यांकन के लिए 2 घटक होंगे। 30 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होगा और 70 अंकों की प्रोक्टेट परीक्षा होगी। प्रमाणीकरण। परीक्षा के सफल समापन पर छात्रों को एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। इस कोर्स में शामिल होकर आप फ्लूइड मैकेनिक्स के क्षेत्र में अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ा सकते हैं। हम आपके सक्रिय सहभागिता की उम्मीद करते हैं और आपके सफल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। आपके पंजीकरण की प्रतीक्षा है। शुभकामनाएं।